अध्यक्ष महोदय, पार्टी के राष्ट्रीय नेता और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, केसी त्यागी जी और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण, बिहार के हमारे मित्रगण, साथीगण, मंच पर बैठे हुए मंत्रीगण, सांसद मित्रगण, साथियों, मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्ला हूँ, उनको बधाई देता हूँ और बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर दी गई। कल जब उनका निर्वाचन हो रहा था, उस समय एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई और उस बात को राष्ट्रीय हम लोग के पार्टी के नेता माननीय नीतीश कुमार ने कहा भी कि अब दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाए, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और ललन जी ने कहा कि इस दिशा की ओर मैं सक्रिय रूप से आगे बढ़ने का काम करूंगा। एक बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि खुद नीतीश कुमार जी यहाँ बैठे। विपरीत परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने बिहार का दायित्व संभाला था और मैं तो मानता हूं जिस तरह से बिहार मॉडल बना, इस मॉडल का कुछ मतलब है। यह मॉडल नीति का विकल्प प्रस्तुत करता है सारे देश में। इसलिए नेता ही नहीं, नीति का विकल्प आज समय की आवश्यकता है। और जिस ढंग से बिहार बढ़ा है, साथियों, 5 से 8 पर पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन 1 से 8 पर पहुंच जाना बहुत कठिन है। यही जीवन की चुनौती है। उसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने बिहार का दायित्व संभाला था। प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल हो, बिहार जिस ढंग से देश के लोग बिहार के समय में, बिहार के संबंध में सोचते थे, उसमें बदलाव लाने की जरूरत, बदलाव ले आने की बात हो, चाहे बिहार को वैसे स्थिति में लाने कि यदि उद्योग भी स्थापित करने के लिए जरूरत पड़े तो रोड और बिजली के रूप में बिहार उस रूप में दिखाई पड़ा। और मैं तो मानता हूं, एक व्यक्ति का मैं नाम और लेता हूं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद जिसने बिहार को सजाया है, संवारा है, आगे बढ़ाया और इसको नई दिशा दी है, वह नीतीश कुमार ही है। और मैं मानता हूं वही व्यक्ति कुछ कर सकता है। श्री कृष्ण सिंह के लिए के जीवन में भी स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब था। नीतीश कुमार के जीवन में जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर भी एक दिखाई पड़ रहे थे। तो जो सपना आदमी देखता है अपने जीवन में और उसी सपना को साकार करने के लिए जब जिम्मेवारी आती है तो वह आगे बढ़ता है, वही कर्मवीर कहलाता है, वही योद्धा कहलाता है। तो नीतीश कुमार ने इस काम को किया और मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। बिहार में बहुत से ऐसे काम हुए जो राष्ट्र के स्तर पर उसको देश ने स्वीकार किया।
जल जीवन हरियाली क्या है जरा देख लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को लिया गया है, वर्तमान सरकार में ही नाम एक बदल दिया गया, जल जीवन की हरियाली। और एक काम आप देख लीजिए कि सारे राष्ट्र में कोई राज्य है जहां हरियाली के क्षेत्र में कोई राज्य में उतना वृक्षारोपण नहीं हुआ है जितना कि बिहार में हुआ है। यह एक यामपुर सभी, यह साधारण उपलब्धि नहीं है। सामाजिक क्षेत्र का मामला हो, आर्थिक क्षेत्र के मामले में भी, चूंकि प्रति व्यक्ति आमदनी से जोड़ा जाता है सभी चीज, सामाजिक आंदोलन भी बिहार में बड़े पैमाने पर चला। और जिस ढंग से महिलाएं आगे आई, एक मूक क्रांति का स्वरूप है जो आज उसकी नींव पड़ी है और कल नया बिहार में महिलाएं खड़ी करेंगी। यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। तो मैं तो यही आज कहूंगा साथियों, आपके सामने नेता और नीति, लोकतंत्र में इन दोनों की चर्चा होती है। और आज जो चुनौती देश में चल रही है, इमारत खड़ा है, केवल इमारत खड़ा होकर के और ऐसी तस्वीर देश में लाया जाए विज्ञापनी आक्रामकता के चलते कि लगता हो कि देश में कुछ हो रहा है, लेकिन देश में सद्भावना, देश के लोगों को के दिमाग में रोटी के सवाल से अलग सवाल लोगों को जो है डाल देना, यही अभी की सरकार काम कर रही है। उसके संबंध में लोगों को आज जरूरत है कि एकजुटता का राष्ट्रीय पैमाने पर आज जरूरत है कि हम सभी लोगों को मजबूत होकर के राजनैतिक चुनौती को स्वीकार करना यह समय की मांग है। और इस समय पर देख लीजिए, एक बात ज्यादा दिमाग में रखिएगा, ऐसी बातें मीडिया के माध्यम से आ रही है जिसमें लगता है कि देश में विकास हो रहा है, लेकिन देश में विकास नहीं हो रहा है। इसलिए जनता दल यू के साथियों को जिम्मेवारी है कि वे अपने इस चुनौती को स्वीकार करके एक विकल्प के लिए रास्ता राष्ट्र में प्रस्तुत करें। आज इतना ही। और जिस पैमाने पर काम हुआ और ललन जी जिम्मेवारी संभाले हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देते हुआ अंत में पुनः धन्यवाद देता हुआ आप सारे साथियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद और जय हिंद।